इस वीडियो द्वारा आपको रजिस्ट्रेशन के पार्ट बी की जानकारी मिलेगी। सबसे पहले जीएसटी की वेबसाइट www.gst.gov.in पर जाइए। होम पेज पर सर्विसेज मेन्यू में रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। टेम्परेरी रेफरेंस ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए एवं टीआरएन के बॉक्स में एप्लीकेशन का पार्ट ए सबमिट करने पर जनरेट हुआ टीआरएन भरें। कैप्चा कोड भरने के बाद प्रोसीड कीजिए। आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी भरने के बाद प्रोसीड कीजिए। ध्यान दीजिए आपकी सेव्ड एप्लीकेशन ड्राफ्ट के रूप में दर्शाई जा रही है। एडिट का बटन क्लिक कीजिए। पार्ट बी के 10 सेक्शन हैं। प्रत्येक सेक्शन में कई सारी जानकारी भरी जानी है। ध्यान रखिए कि लाल असर्टिक वाली समस्त सूचना आप द्वारा भर दी जाए, अन्यथा आप पार्ट बी सबमिट नहीं कर पाएंगे। आपको इस एप्लीकेशन को भरने और सबमिट करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। बिजनेस डिटेल सेक्शन में आपके द्वारा बिजनेस की बेसिक जानकारियां भरी जानी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में से ऑप्शंस चुनते समय सावधानी रखिए। सेंट्रल ज्यूरिसडिक्शन पर क्लिक कीजिए। अन्य जानकारी भरिए और यदि आपका कोई अन्य एग्जिस्टिंग जीएसटिन है तो उसकी जानकारी भरिए। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। ध्यान दीजिए बिजनेस डिटेल सेक्शन का कलर अब ब्लू हो गया है एवं उस पर टिक का निशान है। अब आप एप्लीकेशन के किसी भी हिस्से में नेविगेट करके एप्लीकेशन भर सकते हैं। प्रमोटर पार्टनर सेक्शन में पर्सनल इंफॉर्मेशन भरिए। पार्टनर या प्रमोटर की आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन एवं रेजिडेंशियल एड्रेस भरिए। डायरेक्टर के केस में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स द्वारा जारी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भरिए। जिस पर्सन की जानकारी भरी गई है उसकी फोटो अपलोड करिए। ध्यान रखिए फोटो जेपैग फॉर्मेट में एवं 100 KB साइज तक की हो। अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में स्लाइडर को यस पर ले आइए यदि पर्सन ऑथोराइज सिग्नेटरी है। अभी हम इसको नो पर ही रखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में ऑथोराइज सिग्नेटरी की डिटेल भरी जानी है। इसे प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी पर सेट करें एवं पर्सनल इंफॉर्मेशन भरें। आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन एवं पिन कोड सहित रेजिडेंशियल एड्रेस की डिटेल भरें। ऑथोराइज सिग्नेटरी में अधिकृत किए जाने वाले डॉक्यूमेंट की कॉपी एवं फोटो अपलोड करें। ध्यान रखें फोटो जेपैग फॉर्मेट में 100 KB साइज तक की हो। आप ऐड न्यू बटन पर क्लिक करके मल्टीपल ऑथोराइज सिग्नेटरी भी भर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट सेक्शन में अगर आप चाहें तो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल भर सकते हैं अथवा दूसरे सेक्शन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर चलिए। बिजनेस प्रेमिसेस का एड्रेस एवं उस लोकेशन की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ बिजनेस भरिए। इससे संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड करें। ध्यान रखें डॉक्यूमेंट पीडीएफ एवं जेपैग फॉर्मेट में 100 KB साइज तक का हो। अगर बिजनेस प्रेमिसेस न तो स्वयं की हैं और न ही किराए पर ली गई हैं तो अदर्स ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए।
एवं प्रेमिसेस के ऑनर की एनओसी अपलोड कीजिए। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस की डिटेल भरिए। इसी तरह आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल भी भर सकते हैं यदि आप द्वारा मल्टीपल लोकेशंस पर बिजनेस किया जा रहा है। नेक्स्ट सेक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज की डिटेल में आप द्वारा सप्लाई की जाने वाली 5 मुख्य गुड्स अथवा सर्विसेज की डिटेल भरी जानी है। आप द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज का नाम एवं उनके HSN हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर की डिटेल भरी जानी है। नेक्स्ट सेक्शन में बैंक अकाउंट की डिटेल भरी जानी है। इस सेक्शन में आप द्वारा कम से कम एक बैंक अकाउंट की डिटेल भरी जानी है जो आप द्वारा बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। आप द्वारा बैंक अकाउंट की डिटेल एवं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पासबुक का प्रथम पेज, बैंक स्टेटमेंट अथवा कैंसल चेक की प्रति हो सकता है। यदि आप चाहें तो एक से अधिक बैंक खातों की डिटेल भी भर सकते हैं। IFS की SC कोड की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें। नेक्स्ट सेक्शन में अगर कोई स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो तो वह भर सकते हैं अथवा आप सीधे लास्ट सेक्शन में जा सकते हैं। यहां पर आपको वेरीफाई करना है कि आप द्वारा भरी गई जानकारी सत्य एवं सही है। वेरिफिकेशन करने के बाद एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। ध्यान दीजिए कि कंपनीज एवं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस में पैन बेस्ड क्लास 2 अथवा 3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से एप्लीकेशन सबमिट किया जाना अनिवार्य है। लेकिन डीएससी से एप्लीकेशन सबमिट करने से पूर्व पोर्टल पर डीएससी रजिस्ट्रेशन सर्विस में डीएससी रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। वैकल्पिक रूप से आप ई साइन अथवा ईवीसी के माध्यम से भी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ये दोनों सर्विसेज आधार बेस्ड सर्विसेज हैं एवं इसमें आवश्यक है कि आपका मोबाइल फोन नंबर आधार नंबर के साथ रजिस्टर्ड हो। ईवीसी की दशा में ऑथेंटिकेशन के लिए मोबाइल ओटीपी डालना जरूरी है। स्क्रीन पर दिखाई गई वार्निंग से सहमति जताएं जिसमें यह दर्शाया गया है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी की वेरिफिकेशन अथवा स्क्रूटनी अपेक्षित है। आप द्वारा एप्लीकेशन का पार्ट बी सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद ARN एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर डिस्प्ले हो जाएगा एवं आपके मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर भी भेज दिया जाएगा। यदि आप जीएसटी पोर्टल पर सेव्ड एप्लीकेशन में जाकर अपनी एप्लीकेशन देखेंगे तो पाएंगे कि अब एप्लीकेशन का स्टेटस पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन दिखाया जा रहा है। यह कितना आसान है।